हबीब बैनक के मरहूम सदर हमीद डी हबीब साहब अपने इंतकाल के कई माह बाद मौलाना शाकिर हुसैन साहब से मस्जिद नबवी में किस तरह मिले, इनसे एक वादा क्या और वादा चंद दिनों में पूरा भी हुआ। ये हैरान कन वाकया मेरे सवा शायद कुछ ही दोस्तों के इल्म में हो। मौलाना शाकिर हुसैन मरहूम से हमारी मुलाकात उस वक्त हुई जब उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इस उम्र में इनके चेहरे की शादाबी और चेहरे का नूर देखकर हम पहली ही मुलाकात में उनके गर्विदा हो गए थे। हमने अपनी किताब रब्बिल आलमीन दुआ और इंसान कबला की खिदमत में पेश की। इसके चंद दिनों बाद वो हम पर मजीद मेहरबान हुए और किसी हद तक बेतकल्लुफ भी। कुछ मुद्दत गुजरी तो कबला ने फरमाया कि जो बात आपसे बयान करूं उसे लिख लिया करें, लेकिन उसे हमारी मौत तक अपने पास महफूज रखें। किसी से कहेंगे या कहीं लिखेंगे तो हाजतमंदों की कसरत से मैं मुश्किल मैं आ जाऊंगा। अब कबला जवार मासूमीना मैं होंगे तो इस वाक़े को बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। वाक़यात के सिन कबला ने बयान नहीं किए, हमारे इल्म में भी नहीं है। ये वाक़या 2000 से शायद 4-5 बरस कबल का है। सारा वाक़या कबला शाकिर हुसैन साहब की ज़बानी ही बयान करता हूँ, लेकिन इसलिए भी लिख रहा हूँ कि हम एक बंदा मोमिन के मकाम और मर्तबे को जान सकें। कुछ मोमिन ऐसे भी होते हैं कि मौत बस इन्हें हमारी नज़रों से ओझल करती है। इनकी ज़िंदगी का तसलसल बाकी रहता है और ज़िंदगी से कहीं बेहतर वो बरतर ज़िंदगी जो हम और आप फील वक्त गुजार रहे हैं। मुफस्सिर कुरान जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रद ने 7 ज़मीनों के बारे में बात करते हुए एक ऐसी ज़मीन का भी जिक्र किया है जहां उस दुनिया में अच्छे अमाल वाले वो मोमिनीन रहते हैं जो इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। कबला शाकिर हुसैन साहब ने एक दिन मुलाकात के दौरान अपना ये रूहानी तजुर्बा हम से कुछ इस तरह बयान फरमाया। सैयद साहब, आपने हमारा घर तो देख ही लिया है। घर के ऊपर की तरफ पहाड़ियां हैं जहां बहुत से गरीब मोमिनीन कुछ बीवाएं अपने बच्चों के साथ रहती हैं। तो हम इस बड़े घर में शिफ्ट हुए तो कुछ ही दिनों बाद ज़रूरतमंदों ने घंटियां बजाना शुरू कर दें। मुश्किल ये थी कि हमारा घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन जेब खाली ही थी कि इसकी मदद किस तरह मदद करें। मांगने वाले एक तरह से पड़ोसी ही थे। सब मोमिनीन थे और सब मुश्किलों में गिरफ्तार थे। इनकी मुश्किलात को मैं ज़ाती तौर पर जानता था और दिल ही दिल में करता रहता था। समझ में नहीं आता था कि उनकी मुश्किलात को किस तरह दौर करूं कि उनकी कम उस कम 2 वक्त की रोटी चलती रहे। एक दिन एक खोजा नौजवान मुझसे मिलने आया। आप उसे जानते हैं, मोहम्मद अली नाम है उसका। कहने लगा, शाकिर साहब, मैं उम्रे पे जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलें। मैंने कहा, मैं जरूर चलूंगा, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मैंने उसे साफ साफ बिता दिया। उसने कहा कि सारे खर्चे मेरे जिम्मे, बस आप चलें। इस तरह हमने उम्रा किया। कब्र रसूल इस पर हाजिरी के लिए हाजिर हुए। कब्र मुबारक के सामने पहुंचा तो अपने जरूरतमंद पड़ोसियों की याद आ गई। मैं कब्र मुबारक के सामने बैठा था। इस वक्त मैंने रसूलुल्लाह सो की जानब देखकर दिल में रसूल से फरियाद और अर्ज की कि मुझे अपने पड़ोसियों के लिए अब इसकी मदद चाहिए। इसी वक्त मुझे एक आवाज आई कि अभी एक शख्स जिसका नाम हमीद बिन दाऊद है तुम्हारे पास आएगा, अपनी मुश्किल उससे बयान करो। मोहम्मद अली जो मुझे उम्रे पर लाया था मेरे करीब ही बैठा था। मैंने उससे कहा कि देखो, कोई अरबी किसी को ढूंढता हुआ आए तो मुझे बताना। हमीद बिन दाऊद नाम सुनकर मेरा ख्याल था कि ये कोई अरबी शख्स होगा। जरा देर गुजरी थी कि हबीब बैंक के सेठ हमीद डी हबीब वहां आ पहुंचे। वो मुझसे मुखातब हुए कि शाकिर भाई बताएं क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो मेरे साथ ही बैठ गए। मैंने इलाके के बेआसरा मोमिनीन की मुश्किलात बयान की और कहा कि आप उनकी मदद की कुछ तरकीब कीजिए। उन्होंने कहा कि आप कराची वापस आएंगे तो मेरा मैनेजर या मैं खुद आपके घर आऊंगा। आप इन जरूरतमंदों की एक लिस्ट बना लें, इस तरह के हर फर्द का नाम, उसके घर का नंबर, अफराद खाना की तादाद और उनकी जरूरियात इस लिस्ट में लिखी हो। सबकी मुश्किल दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मौलाना शाकिर हुसैन साहब ने आगे बताया। मैं वापस आया तो 2 दिन बाद सीठ हमीद का मैनेजर मेरे घर आ गया और मुझसे लिस्ट मांगी। कहने लगा, ये लिस्ट आज ही सीठ को पेश कर दूंगा। इसके चंद रोज बाद ही मेरे घर पर 3 सुजुकियां आ गए, जिनमें शायद 15-20 बोरियां घरों के खाने पीने के सामान से भरी हुई थीं। साथ हर घर की जरूरत के मुताबिक की नकद रकम भी अलग अलग लिफाफों में मौजूद थी। मोहल्ले के गरीब व नादार अफराद के लिए तो ईद हो गई। उसके बाद सेठ हमीद की जानिब से कई बरस इसी तरह जारी रहा। सुजुकियां हर माह
4-5 तारीख को आते और जरूरतमंद मेरे घर से आकर अपनी बोरियां और केश रकम ले जाते। कुछ अरसा गुजरा कि एक दिन सेठ हमीद के इंतकाल की खबर मिली। इस माह के बाद सुजुकियां आना भी बंद हो गया। 1 महीना नहीं गुजरा था कि मोहम्मद अली, जो पहले मुझे उम्रे पर ले गया था, मुझसे मिलने आया। कहने लगा, शाकिर साहब मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, आप भी साथ चलें। मैंने फौरा ही हामी भर ली। गरज ये कि दोबारा उम्रे की साथ हासिल हुई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का मौका मिला। मैंने कब्र मुबारक के सामने जाकर दिल ही दिल में हजरत उससे अर्ज की कि सेठ हमीद का इंतकाल हो गया और इमदाद का जो सिलसिला हमीद बिन दाऊद ने आपके हुक्म के मुताबिक जारी किया था वो भी बंद हो गया है। जरा देर गुजरी थी कि सेठ हमीद बिन दाऊद, जिसका 1-2 माह पहले इंतकाल हो चुका था, हुजूम में से मेरे सामने आया। मैं हैरत ज़दा था कि उसने मेरे करीब आकर कहा, शाकिर भाई, मेरे इंतकाल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रद्द बदल हुई है, इसी वजह से मेरे वादे में ताखीर हुई। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी वसीयत में लिख चुका हूँ। जब तक आप मना नहीं करें वो सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। सेठ हमीद ने ये बात कही और वहीं कहीं रश मैं गायब हो गया। मैं कराची वापस आया तो अगली सुबह 3-4 सुजुकियां मेरे दरवाजे पर मौजूद थीं और वो सिलसिला आज भी जारी है। ये वाकया मौलाना शाकिर हुसैन मरहूम ने मुझे सन 2005 में सुनाया था। फील वक्त इतना ही आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मरहूम हमीद बिन दाऊद साहब और मरहूम शाकिर हुसैन साहब के ईसाल थवाब के लिए अव्वल व आखिर 5 बार दरूद सूरा फातिहा, 3 बार सूरा इखलास की तलावत जरूर फरमाएं। अल्लाह पाक पंचतन पाक के सदके मेरी और हमारी नौकरियों का मसला भी ऐसे ही हल कर दे जिस तरह मरहूम शाकिर साहब का मसला हल किया है। आमीन।